नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले 5 प्राणायाम सीखेंगे। लंग्स की कैपेसिटी अगर आपकी अच्छी है तो आप स्वस्थ है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी है। और अगर आपके लंग्स वीक है तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हृदय रोगों से दूर रहने के लिए 5 बेस्ट प्राणायाम आपको मैं बताऊंगा और मात्र 15 मिनट आपको इसको करना है। 3-3 मिनट भी करेंगे तब भी काफ़ी हो जाता है। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है वह है भस्त्रिका प्राणायाम। आपको क्या करना है, किसी भी आसन में सुखपूर्वक आराम से बैठ जाना है और इसको खाली पेट ही करना है। योगा खाली पेट करना ही सबसे अच्छा होता है। सुबह सुबह का टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है। वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने से 3 घंटे बाद करना है। तो सुखपूर्वक बैठ जाना है आपको किसी भी आसन में। और भस्त्रिका प्राणायाम आपको क्या करना है, इस प्रकार से सांस को अंदर भरेंगे और फिर उसको जोर से बाहर छोड़ देंगे, इस तरह से। इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम का अभ्यास जो है वह करना है 3 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। तो ये प्राणायाम आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है जो आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, ब्लड को प्योर करती है और आपके जो है फेफड़ों को मजबूत बनाकर आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। करना किस प्रकार से, इस तरह से। इस प्रकार से एक लयबद्ध तरीके से आपको इसको 5 मिनट के लिए करना है, 3 मिनट से लेकर 5 मिनट के लिए। और वैसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं कपालभाति करने के। और इसकी जो स्पीड होगी 1 मिनट में 60 से कम नहीं और 120 से ज़्यादा नहीं, 60 और 120 के बीच में जो है आपके सांसों के स्ट्रोक लगने चाहिए। तो ये जो कपालभाति है बहुत बेस्ट रहने वाली है आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, आंखें आराम से बंद कीजिए, सांस के ऊपर ध्यान लगाते हुए आराम से लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरेंगे। अगर नव अभ्यासी है तो यथाशक्ति होल्ड कीजिए, और अगर आप रेगुलर करते हैं तो 4 गुना सांस को अंदर होल्ड कर रखिए, यानी कि कुंभक करके रखिए। उसके बाद अंगूठा हटाकर राइट नोस्ट्रल से इसको धीरे 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 करके बाहर निकालिए। बाहर निकालने में आपको डबल टाइम लगाना है। उसके बाद फिर से राइट से सांस भरेंगे, कुंभक, कोशिश रखिए कि 4 गुना कुंभक आपका हो। लेफ्ट से धीरे 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 एक्सेल करना है, रेचक करना है, डबल टाइम लगाना है। फिर लेफ्ट से सांस को भरेंगे, कुंभक करेंगे, यानी कि सांस को अंदर रोक कर रखेंगे। राइट से धीरे 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 बाहर, ज़्यादा टाइम लगाते हुए। फिर राइट से अंदर, कुंभक, लेफ्ट से धीरे 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 बाहर। तो शुरुआत हमेशा लेफ्ट से करनी है और ख़त्म हमेशा लेफ्ट पे ही करना है। लेफ्ट से लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। इसका अनुपात होता है 1-4-2, यानी कि सांस को लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में। मान लीजिए 5 सेकंड अगर सांस को अंदर भरने में लगे, 20 सेकंड अंदर रोक कर रखना है सांस को, 10 सेकंड निकालने में लगाने। तो लेने में हमेशा जितना टाइम लगता है उससे 4 गुना होल्ड करना है और डबल टाइम निकालने में लगाना है। अगर
इतना होल्ड करने की आपकी क्षमता नहीं है, तो यथाशक्ति शुरुआत में होल्ड कीजिए। धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ेगा, आप रेगुलर करते जाएंगे, तो अपने आप जो है कुंभक की जो आपकी क्षमता है, जैसे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ गई तो आप ज़्यादा देर तक सांसों को अंदर रोक कर रख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इसका प्रतिदिन 5 मिनट के लिए अभ्यास करना है। उसके बाद करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम आपको कैसे करना है, जब भी हम कुछ बोलते हैं या आवाज़ निकालते हैं तो हमेशा हमारे गले से जो है वो सांस बाहर की तरफ जाती है, सांस बाहर छूटते हुए ही आवाज़ निकलती है, हम कुछ बोल पाते हैं। इसमें बिल्कुल उसके विपरीत करना होता है, गले को ऐसे सिकोड़ के रखना है, टाइट करके रखना है और सांस को अंदर भरते हुए गले से आवाज़ निकालनी है। और जब पूरी तरह से सांस अंदर भरी जाए तो यथाशक्ति उसको कुंभक करके रखना है और उसके बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट साइड से उस सांस को आपको बाहर छोड़ देना है। पुनः आवाज़ के साथ सांस को अंदर भरेंगे और जब तक होल्ड कर सकते होल्ड करेंगे, उसके बाद राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना है। होल्ड करने में यानी कि कुंभक करने में किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं करनी है और जिनको ऑलरेडी हृदय से संबंधित कुछ समस्या चल रही है वो होल्ड भी ना करें। करना किस प्रकार से, मैं आपको 2 राउंड करके दिखाता हूँ। गले को ऐसे सिकोड़ेंगे, टाइट करेंगे और सांस को भरेंगे। इस प्रकार से आपको इस प्राणायाम के जो है वो 5 राउंड करने हैं। तो 5 राउंड उज्जाई प्राणायाम के करेंगे और फिर अंत में जो हम आपको करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको अपने दोनों कानों को बंद करना होता है। कानों को बंद कैसे करेंगे, सीधी उंगलियां डालने की जरूरत नहीं। ये जो कान का ये नुकीला हिस्सा है, इसको आपको इस प्रकार से अंगूठे से अंदर दबाना है कि बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगी, कान पूरी तरह से अच्छे से बंद हो जाएंगे। तो दोनों साइड से इसी प्रकार से कानों को बंद करना है। आपकी जो ये उंगलियां हैं, इन तीनों को जोड़ देना है, इसको अलग रखना है। और ये जो 3 उंगलियां होगी ये आपको रखनी है अपनी आंखों के ऊपर, और ये जो उंगली बचती है इसको रखना है अपने यहाँ पर, और अंगूठों से कान बंद। और उसके बाद सांस को नाक के द्वारा अंदर भरना है और सांस को बाहर छोड़ते हुए, जैसे भूंवर की आवाज़ होती है या ओम का नाद होता है, उस प्रकार से आवाज़ करते हुए सांस को बाहर निकालना है। याद रखिए, आवाज़ को दबाना नहीं है, शर्मा के धीमा नहीं करना है, खुल के आवाज़ निकलने दीजिए, पूरा वाइब्रेट होने दीजिए अपने पूरे मस्तिष्क को। मैं आपको 2 राउंड करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से जो है आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसके 7 राउंड, 9 राउंड से लेकर 11 राउंड तक आपको इसको करना है। तो ये जो हमने 5 प्राणायाम देखे, इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन 15 मिनट करना है। तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले प्राणायाम के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।